नमस्कार दोस्तों। दरअसल बिहार के महासंग्राम होने में अभी टाइम है, लेकिन चालें जो हैं पहले से चलनी शुरू हो गई है। आप पूछेगा कौन सी चाल? दरअसल सबसे पहले मैं बताता हूं आरजेडी के चाल के बारे में। आज हम लोग चर्चा करेंगे आरजेडी के मास्टर स्ट्रोक कौन से हैं। दरअसल सबसे पहले आरजेडी के कुछ मास्टर स्ट्रोक को बताएंगे हम आपको कि अभी से ही वो रेवड़ियां बांटने का या तो फिर लुभावने क्या बोलते हैं वादा करने की चाल चल चुकी है, जिससे जनता का ध्यान उनके पास जाएगा, उनके पोस्टर पे जाएगा, उनके फोटो वीडियो पे जाएगा और लोग अट्रैक्ट होंगे। दरअसल कौन कौन सी बात है हम इस पे चर्चा करने जा रहे हैं। कौन कौन सी रेवड़ियां देने की बात है। रेवड़ियां तो लोग बांट देते हैं, लेकिन जो दिल्ली वाला स्कूल मॉडल है क्यों नहीं ला पाते हैं? सिक्किम का स्कूल मॉडल क्यों नहीं ला पाते हैं? बंगाल का स्कूल मॉडल क्यों नहीं बना पाते हैं बिहार में? इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन जो रेवड़ियां की बात कही गई है, जो लुभावने वादे की बात किए जा रहे हैं, जो तेजस्वी यादव आज जो वादा कर रहे हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला वादा क्या है? पहला वादा यह है कि वृद्धा पेंशन जो मिलती है 400, उसको बढ़ाकर हम लोग कर देंगे 1500 रुपए, डायरेक्ट अप्रॉक्स 4 टाइम्स ज्यादा। बहुत बड़ी बात है। जो वृद्ध लोग हो गए, उनको यदि पता चलेगा कहेंगे 400 से 1500 रुपया पहुंच जाएगा, बहुत बड़ी बात है। जो कि झारखंड में शायद मेरे कंफर्म नहीं, पहले 1100 या 1200 रुपया था इस चुनाव के पहले, पता नहीं बढ़ के कितना हुआ। यहां मात्र 400 रुपया मिलता है बिहार में, इसको 1500 की बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, पहले टॉपिक आपको बता देते हैं। दूसरी चीज क्या बोला गया, बिजली जो आप लोग यूज करते हैं, तो 200 बिजली यूनिट जो आएगा उसको बिजली बिल आपको देने की जरूरत नहीं है। 200 बिजली यूनिट तक आपका बिजली फ्री रहेगा, जो कि दिल्ली में लागू है, बहुत जगह लागू है, चाहे कर्नाटक हो, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे यहां दिल्ली हो। उसके बाद क्या हो, तीसरा क्या है? तीसरा यह है कि भाई साहब महिलाओं के खाते में खटाखट 2500 रुपए हर महीने डाल दिए जाएंगे। 3 लुभावने या 3 गो जो चुनाव को बदलने वाले जो वादे होते हैं, वो कर दिया गया है अभी से ही तेजस्वी यादव की तरफ से। आपने देखा होगा महाराष्ट्र का चुनाव, आपने देखा होगा झारखंड का चुनाव, बगल में सटा हुआ पड़ोसी राज्य। महाराष्ट्र में भी नंबर गेम आपको देखने को मिला। एकदम सडनली 2 करोड़ महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा था, और यहां भी बहुत सारी महिलाओं को, आंकड़ा मेरे को नहीं एग्जैक्ट याद है, झारखंड में बहुत सारी महिलाओं को यह बेनिफिट मिल रहा था। इससे क्या हो रहा है, महिलाएं जाके बटन दबा दे, खटाक दिखा। लेकिन आपको क्या लगता है कि बीजेपी वाला मास्टर स्ट्रोक नहीं चलेगा? क्या नीतीश कुमार ऐसा काम नहीं करेंगे कि उनके तरफ भी पहले तो महिलाओं का जो, आपको मैं बता देता हूं मेंटेलिटी यहां बिहार में, खासकर लेडीज लोग, मैक्सिमम लोग 60 to 70%, मेरे को जहां तक लगता है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, वो किसके तरफ झुकी हुई है? नीतीश कुमार, नॉट बीजेपी। मैं बीजेपी का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा हूं। नीतीश कुमार के लिए महिलाएं खड़े रहती हैं। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। क्राइम बहुत कम हो गया। दूसरा, शराबबंदी होने के कारण क्या हुआ कि आपको महिलाओं बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं, रात में आना जाना कोई दिक्कत नहीं। और महिलाओं को जो आरक्षण देने के बाद उसको नौकरी में जो बढ़ावा मिला है, भाई साहब ऐसा कहीं नहीं हुआ। पूरे इंडिया में आप खोज लीजिए, जितना महिलाओं का बरकत करवाया है या बढ़ावा दिया है नीतीश कुमार ने, शायद ही इंडिया में किसी प्रदेश ने ऐसा किया होगा। मैं पर्सनल लेवल पे बात कर रहा हूं। बाकी इसी तरह से लुभावने जो नियम, जो क्या बोलते हैं, लुभावने जो योजना बताए जा रहे हैं तेजस्वी यादव जी की तरफ से, इस पे जनता को विश्वास होगा कि नहीं, देखना यह है। और जनता कितना विश्वास करेगी, यह दिलचस्प है। क्यों? क्योंकि जनता पता क्या चाहती है बिहार में खासकर, कि भाई साहब सब ठीक है, सब चीज दीजिए, नहीं दीजिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कमा खा लेंगे। लेकिन गुंडागर्दी जो आ जाता है ना, फिर जो अहम आ जाता है, उसमें दिक्कत हो जाता है। कहता है कि हम ही हम है, सब यादव है तो हम ही यादव है, हमरा से ऊपर तो कोई है ही नहीं के। ये दिक्कत हो जाता है। तो हम नीमक रोटी खा लेंगे, लेकिन शांति से जीना चाहते हैं। हम कभी बात, अभी मैं किशनगंज जा रहा था, मैं आपको इंसिडेंट बताता हूं। एक बहुत ही क्या बोलते हैं,
बुजुर्ग आदमी से मैं चर्चा कर रहा, तो वो बोले कि देखिए लालू यादव के समय पटना से नौबतपुर का रास्ता बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बोले कि 7 बजे के बाद हम लोग जाते नहीं थे। आज यह स्थिति है, आज ये स्थिति है कि आप लोग 12 बजे रात में भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। आप समझ जाइए कितनी बड़ी बात है। मैं नहीं बोला, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं तो उसमें उम्र बहुत कम हुआ होगा, उन्होंने मेरे को बताया। हो सकता है मैं रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि ट्रेन में हम लोग बात करते हुए जा रहे थे, तो उस समय कई बात हम बता रहे हैं आपको। तो यहां तक ये हो गया, पहली चीज मैं आपको बताया। और देखिए, लेकिन एक चीज और मैं बोल रहा हूं, मैं एक बार और इंटरव्यू आपके सामने मैं डाला भी था, जो हनुमान मंदिर के पास जीपीओ गोलंबर, वहां पे लोग कपड़ा वपड़ा बेचते हैं, उनसे मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। लुभावने या तो फिर जो वादे कर रहे हैं तेजस्वी जी, उस पर जनता कितना भरोसा करती है। जब रोजगार की चर्चा आते हैं तो बहुत सारे लोग सही बात है कहते हैं कि भाई साहब तेजस्वी ने रोजगार दिया, बकायदा रोजगार दिया। और ये 3 साल का उनका टेन्योर, 1.5 साल 2015 में और 1.5 साल अभी का टेन्योर देखा जाए तो ऐसा कुछ खराब ही। देखिए नेता में उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, दिक्कत होता है जो आम कार्यकर्ता होता है वो हवा में उड़ने लगता है, उनको लगता है कि बस अब हमरे बात चलेगा, ये दिक्कत हो जाती है। जहां तक कुछ हद तक जब मैं देखा, मैं बता रहा हूं, मेरे को देखने से ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? आप मैं गलत बोल रहा हूं तो आप प्लीज इंप्रूव कीजिएगा। यहीं पे मैं बात कर रहा था कुछ दिन और पहले, रीतलाल यादव जो है दानापुर दीघा साइड के विधायक हैं, डीआर क्या तो बोलते हैं, वो फूल बेचने वाले, पटना में आकर फूल बेचते हैं, उन लोग से बात किया। बोले कि रीतलाल यादव जी हमारे लिए भगवान है, ऐसा उन्होंने बोला। वाह क्या बात है, क्या किए? बोले कि जब बाढ़ आया तो नीतीश कुमार से ज्यादा रीतलाल यादव जी ने हमारा देखभाल किया। एक विधायक होके ना मंत्री ना कुछ, तो कुछ ऐसे भी हैं, समझ जाइए। अब लेकिन यह है कि लोगों को लुभावने वादे चाहे बीजेपी करे, चाहे आरजेडी करे, चाहे नीतीश कुमार जी करे, पसंद क्या आता है। लेकिन मैं आपको एक चीज, एक सत्य और आपको मैं बता देता हूं, हो सकता है कि आप लोग मेरी बात से सहमत हो, कुछ लोग नहीं भी सहमत होंगे। द बेस्ट टाइम फॉर तेजस्वी यादव टू बिकेम सीएम इज 2020, नॉट इन 2025। दिस इज वेरी डिफिकल्ट टाइम, वेरी डिफिकल्ट टाइम। मैं बता रहा हूं क्यों, क्योंकि मैं लोगों से मिलता हूं, मैं लोगों से जाकर बात करता हूं, उसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूं, ये नहीं कि हवा पानी में बता रहे हैं। मैं बता रहा हूं 2025 का चुनाव इतना आसान तेजस्वी यादव के लिए होने नहीं जा रहा। बेस्ट समय था 2020 का चुनाव, जिसमें वो जीतते सीएम बनते। महज 12,000 वोटों से उनको तो मतलब वो पहुंच गए तो उनको घींच दिया गया। अब उतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी आना थोड़ा तो टफ है, थोड़ा नहीं, मेरे को तो बहुत टफ लग रहा। और खासकर जब पीके, प्रशांत किशोर एक ही पार्टी को टांग खींचने के प्रयास में ज्यादा लगे रहते हैं। वोट काटे, 2 सीट आपको हरा दिए आम चुनाव में, सॉरी उपचुनाव में, और 1 सीट अभी सेकंड नंबर की पार्टी बन के उभरी है पीके की पार्टी। बताइए, आरजेडी 3rd नंबर की पार्टी। इसी तरह मैं नहीं बोल रहा हूं कि मुश्किल होने जा रहा है 2025 का चुनाव। इसीलिए तो तेजस्वी हो, लालू यादव हो, चाहे तेज प्रताप यादव हो, चाहे कोई भी हो, तो आरजेडी के आदमी अभी से लग रहे हैं कि ना भैया, ये मौका चूक गया तो बड़ा दिक्कत होगा, फिर कब। चलिए देखते हैं। ये पिछली बार तो था, जाने रहे कि वोट काटने के लिए किसको खड़ा किया गया था, चिराग पासवान को। आज अभी चिराग एकदम एकदम छाती तान के खड़े हैं, एकदम क्या बोलते हैं, एनडीए के साथ। कोई वोट काटने के लिए तैयार नहीं है। तो देखना तो दिलचस्प होगा मुकाबला कैसा होता है इस बार, और कितना आसानी से, क्या 70-80 सीट जो लेकर आए, 78 सीट आरजेडी, इस बार टफ होगा या आसान, इस पर चर्चा हम लोग लगातार करेंगे। इस पर कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लीजिएगा। और मैं बहुत सारे लोगों से जो मिला वो बात भी मैं आपके सामने रखूंगा, उसके बाद आप बताइएगा मेरे को फीडबैक। चलिए, वीडियो पसंद आया है तो ठीक है। और ये लुभावने, ये रेवड़ियां जो बांटने के प्रयास कर रहे हैं आरजेडी, वो क्या ठीक है या नहीं ठीक है। हालांकि हमारा बिहार कितना प्रगति कर रहा है ये तो आपको पता है। 2,500 किसी महिला के खाते में जाएगा तो बिहार की महिलाएं कितनी खुश होंगी, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं, शब्दों से बताने की जरूरत नहीं है। 200 यूनिट बिजली फ्री हो जाएगा तो कितने लोग, हाँ बिजली मिलेगा कि नहीं तो बताइए भी नहीं किए, हाथ तेरी भूतनी के। हाँ, इस पे शक है। 24 घंटा जो आज बिजली रह रहा है
उस समय तो लिटरली बताओ, मेरे को याद है बिजली नहीं रहता था भाई साहब, बिजली नहीं रहता था, ये तो मेरे को याद है। वो पार्टी बुरा माने या अच्छा, हम एक कॉमन मैन के तहत से बता दे रहे हैं, बिजली नहीं रहता था लिटरली, जो मेरे को याद है। डिबरी में पढ़ते थे, लालटेन जलता था। पर आज डिबरी की जरूरत नहीं, डिबरी तो बहुत आज के यूथ जानवर नहीं करता वो डिबरी का होता है। स्कूल पे चर्चा काहे नहीं करते हैं तेजस्वी जी, कि हम बिहार के स्कूल को दिल्ली के स्कूल जैसा बना देंगे? इस पे भी चर्चा उनको करना चाहिए। स्कूल का स्थिति एकदम अलग लेवल पे कर देंगे। हम एक स्कूल में गए हुए थे, इंग्लिश के टीचरें नहीं है, अल्लाह बताइए तो, ऐसा स्कूल है। वहां दबंगई सब कह रहे थे कि केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बताइए, स्कूल में टीचर नहीं है लेकिन केस करने के लिए रेडी है। चलिए, वीडियो पसंद आया, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।